मोदी सरकार की तीसरी कार्यकाल का पहला बजट पेश हो गया है। बजट पेश होने के बाद से अब विपक्षी लगातार सवाल भी खड़े कर रहे हैं। मोदी सरकार की तीसरी कार्यकाल के पहले बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार का खास ध्यान रखा गया है। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ तो बिहार को 60,000 करोड़ की सौगात मिली है। बजट में आंध्र और बिहार का खास ध्यान रखे जाने का विपक्ष विरोध कर रहा है। क्या सिर्फ मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश और बिहार का ही खासा ध्यान रखा है या दूसरे राज्यों का भी? तो आइए जानते हैं किन राज्यों को कितना बजट मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com में सत्येंद्र शर्मा। दरअसल विपक्ष ने केंद्र सरकार पर दूसरे राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया। इंडिया ब्लॉक का दावा है कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, बजट में उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में कहा कि कल जो बजट पेश हुआ उसमें 2 राज्यों को छोड़कर किसी को कुछ नहीं मिला। बजट के विरोध में 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होने वाली नीति आयोग की बैठक का विपक्ष ने बायकॉट कर दिया है। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और झारखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। ऐसे आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू केंद्र की एनडीए सरकार में सहयोगी है। लोकसभा में टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद हैं। दूसरी ओर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि बजट में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। बजट भाषण में राज्यों का जिक्र नहीं करने के आरोपों पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर किसी राज्य का नाम बजट भाषण में नहीं लिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कवर नहीं किया गया है। ऐसे में जानते हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को इस बजट में क्या क्या मिला और बाकी राज्यों के लिए बजट में क्या प्रावधान किया गया है। 2024-25 के बजट में बिहार को लगभग 59,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनेगा। इसी में से बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा के रोड प्रोजेक्ट्स भी पूरे होंगे। इनके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक पुल भी बनेगा जिसमें केंद्र सरकार मदद करेगी। इसके साथ ही 21,400 करोड़ रुपए की लागत से पावर प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे, जिसमें पीरपैंती में 24,000 मेगावाट का एक नया पावर प्लांट बनाना भी शामिल है। इसके अलावा 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ से निपटने के लिए दिए जाएंगे। इन सब के अलावा भी अमृतसर और कोलकाता के बीच जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है उसके बीच में गया में इंडस्ट्रियल सेंटर को विकसित करने में भी केंद्र सरकार मदद करेगा। इतना ही नहीं, बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा जाएगा। गया के विष्णु मंदिर और बोध गया के महाबोधि मंदिर को विकसित किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी को भी टूरिज्म स्पॉट के रूप में तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बजट में आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आंध्र प्रदेश को ये रकम नई राजधानी तैयार करने के लिए दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अमरावती को नई राजधानी बना रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया था कि आंध्र प्रदेश की पोलावरण सिंचाई परियोजना को भी जल्द पूरा किया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर में कोपाथी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु इकोनॉमिक कॉरिडोर में ओरावल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों के लिए फंड उपलब्ध कराया जाएगा। रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तर तटीय आंध्र के पिछड़े इलाकों के लिए भी ग्रांट दी जाएगी। बाकी राज्यों के लिए कोई खास ऐलान नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि पूर्वोदय नाम से एक नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित राज्यों का भी जिक्र है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई में केंद्र मदद करेगा। वहीं असम में बाढ़ से निपटने के लिए चल रहे प्रोजेक्ट में भी केंद्र सरकार मदद करेगी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को 42,277.77 करोड़ रुपए का बजट दिया है। ये पिछले बजट की तुलना में 1.2% ज्यादा है। 42,277 करोड़ रुपए के अलावा केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए 9,782.42 करोड़ रुपए भी रखे हैं। बजट दस्तावेज के मुताबिक राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 23,48,980 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी। ये रकम 2023-24 की तुलना में लगभग 12% ज्यादा है। इस 23.38 लाख करोड़ में से 12.47 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल टैक्स और ड्यूटी में राज्यों की हिस्सेदारी के रूप में मिलेंगे, जबकि बाकी के 11.01 लाख करोड़ रुपए ग्रांट के तौर पर दिए जाएंगे।
वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र को टैक्स और ड्यूटी से होने वाली कमाई में 41% हिस्सेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होनी चाहिए। यानी केंद्र सरकार ने अगर 100 रुपए की कमाई टैक्स और ड्यूटी से की है तो उसमें से 41 रुपए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलेंगे। बजट दस्तावेज के मुताबिक 24-25 में केंद्र सरकार को टैक्स और ड्यूटी में से 38.40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। इसमें से केंद्र 12.47 लाख करोड़ यानी 32% राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रांसफर करेगी, यानी कि जितना तय है उससे कम। इस बार सबसे ज्यादा टैक्स उत्तर प्रदेश को मिलेगा। यूपी को केंद्र सरकार 2.23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हिस्सेदारी देगी। वहीं बिहार को 1.25 लाख करोड़ और आंध्र प्रदेश को 50,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इन सब के अलावा केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिए राज्य सरकारों को 1.50 लाख करोड़ रुपए भी देगी। लेकिन जिस तरह से अन्य राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप विपक्ष लगा रहा है, उसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन भी सदन के बाहर और सदन के अंदर भी देखने को मिल रहा है और सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। ममता बनर्जी से लेकर के अखिलेश यादव हो या तमाम सारे विपक्षी नेता हो, विपक्ष राज्य के मुख्यमंत्री हो, केंद्र सरकार पर भेदभाव का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com।